ताजीम प्रोडक्शंस नहीं, मॉडर्न पोइट्री। ताजीम प्रोडक्शंस के सौजन्य से मॉडर्न पोइट्री पर आने वाली ये बकैती। इसमें मौजूद हम 4 जाहिल लोग और अक्षय। तो अपना अपना नाम सब बता दें, चाहे संभाल के गिराइए लेकिन ऐसे गिराइए कि नुकसान ना हो। हम जाहिल नहीं हैं, शारिक मोहम्मद अजीज। अच्छा, ये मजाज और शाहिर दोनों कर चुके हैं ये ड्रामे में, तो उसके बाद से खुद को काबिल समझने लगे हैं। हकीकत इनके उस्ताद से पूछिए। उसका एंड में देखिए बंटवारा। थोड़ा लाउडली बोलेंगे सब। अच्छा, थोड़ा लाउडली। भाई साहब शुरू हो चुका है ये। हाँ, तो तभी मैं कह रहा हूँ। देखिए, चाय के बंटवारे में भी इंसाफ नहीं। The only one who's breaking the fourth wall is this guy. He was worried कि कोई fourth wall break हाँ करेगा। साहब, हाँ। चाय के बंटवारे में भी इंसाफ नहीं है। इंसाफ पे कैसे हम लोग बात कर सकते हैं? देखिए, अबे तो देखो, आप में सुनो। ज्यादा है, बाकी में कम है। देखो, तुम बिहार से हो, तुम्हारे मुकद्दर में हर चीज कम है। तुम्हारा तो शादी भी एक ही होगी। एक होगी। वो तुम्हारा वाला हाँ, था ना, कल जाल वाह। दिया था वो बिहार वाला, क्या बोला तुमने? यमुना पार और वो नहीं, हमें देखने वाले बिहार से भी हैं। और मुझे इनसे काफी डर लगता है, तो जो है बात को रहने देते हैं। तो तारुफ करवाना शुरू करते हैं। अक्षय, तुम जी, सबसे जी, पहले जी। बताओ अपने बारे में कुछ। कोशिश कर रहे हैं फिल्में बनाने की और कुछ कहानियां सुनाने की, तो बस वही चल रहा है। नहीं, तुम बाकी दिन क्या करते हो? 364 वो पूछ रहा है। बस लोगों से मिल रहे हैं, यार दोस्तों के साथ बैठ के बकैती कर रहे हैं और कुछ नहीं, चाय खत्म कर रहे हैं अपने आसपास जितनी बन रही है। तो बहुत बढ़िया। सुमित, आप बताएं। मैं भी बस आप लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ, चाय डाल के अब अपनी चाय पीने का इंतजार कर रहा हूँ कि कब इसे पी के मैं खत्म करूँ और बाकी यहाँ से जाऊँ। कब यहाँ से निकलूँ। ये आगरा से हैं, ये आगरा से निकल आए हैं, आगरा इनमें से नहीं निकला है। इनकी बातों से आपको एहसास होता रहेगा। अंदर कूट कूट के भरा ये हुआ मालिक हैं, ये वो चाय मालिक हम हैं पी जिनका रहे ना कैमरा है, ना ट्राइपॉड है, ना चाय है, ना सिगरेट है। बस ये मालिक हैं। तो आप अपना तारुफ कराएं। बस कुछ करने की कोशिश में है और जो होता जा रहा है वो बस करते जा रहे हैं। अभी तक नहीं कर पाए हैं। कुछ करने की कोशिश में बनाए होंगे, और जो होता जा रहा है करते जा एक तो रहे बनाए होंगे। मेरा ही प्रोग्राम है, मेरी ही मत मारिए। अच्छा, ये शेर अच्छा था। मेरा ही प्रोग्राम है, मेरी मत मारिए। मेरा नाम मामिक जिया है और मेरा ये है कि मैं आईना हूँ इन सब के लिए। मेरा और कोई काम नहीं है जिंदगी में। आप शारिक साहब। पहले सिगरेट पिलाइए। क्या इंट्रोडक्शन है, पहले सिगरेट पिलाइए फिर हमको बताएंगे हम हैं कौन। और फिर चाय पिलाइए। यार, अभी तक समझ नहीं पाए कि हम हैं कौन। इसी परेशानी में मुब्तला हैं। बस कुछ दोस्तों के साथ बैठ करके गप्पे मार लेते हैं और अगर किसी घर पे हो तो चाय भी बना लेते हैं और अच्छी चाय बनाते हैं। इनकी एक और खूबी है कि जिस दिन ये समरीन, नसरीन, यास्मीन से मिलते हैं उस दिन ये हीरो होते हैं। जिस दिन ये मामिक, ताजीम, अक्षय से मिलते हैं उस दिन ये ऐसे ही होते हैं। कुछ नहीं होते हैं, अपने आप को खोज रहे होते हैं। हाँ। इन्हें मजाज बहुत मेरा पसंद है। कितना हिस्सा कितनों के पास बाकी है। कहाँ फंसा पड़ा हूँ मैं। तो जो है यार, शुरुआत जो है एक फिल्म में मजाज के कुछ अशार थे, उनसे करते हैं। सुनाओ जरा। शेर प्यासा का शेर है। प्यासा फिल्म में इस्तेमाल किया गया है। मजाज के किरदार को भी इस्तेमाल किया गया है। नहीं। रुदादे गमे उल्फत उनसे हम क्या कहते क्यों कर कहते। रुदादे गमे उल्फत उनसे हम क्या कहते क्यों कर कहते। एक हर्फ न निकला होठों से पर आंख में आंसू आ भी गए। वाह क्या बात। इस महफिले कैफो मस्ती में, इस अंजुमने इरफानी में सब जाम बकफ बैठे ही रहे। हम पी भी गए, छलका भी गए। क्या बात बहुत खूब। वाह। यकीन मानिए अक्षय साहब, अगर मजाज बिहार से होते तो बिल्कुल ऐसे ही होते। लेकिन उन्हें ये बात बहुत नागवार गुजरती कि मैं ऐसा क्यों हूँ। तब मजाज की पहचान ये होती कि मजाज एक शायर हैं जो खेतिहड़ भी हैं।
तो हम बात ये कर रहे थे कि फिल्मों में जो शायरी का इस्तेमाल किया गया है, जी जी। फिल्मों के तो आप सबसे बड़े यहाँ अरे एक्सपर्ट आदमी हैं, आपके बाद सुमित बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, हाँ, ये खामोश बिल्कुल। रहने के भी एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, आप दोनों- बताइए दोनों- आपको कौन से शेर पसंद आए जो फिल्मों में आए? शेर तो मैंने कभी शेर के नज़रिए से देखा ही नहीं फिल्मों में शेरों को, क्योंकि टचवुड सभी कलाकारों ने बहुत जस्टिफाई करा है और जो वो परफॉर्म करते गए हैं वो कभी शेर की तरह नज़र ही नहीं आए। हाँ, क्योंकि उन्हें तलफ़ुज़ भी गलत था ना। वही एग्जैक्टली वो मेरा थोड़ा एग्जैजरेटेड वर्जन था कि वो थोड़ा ज़्यादा ही ओवर परफॉर्म कर देते हैं कभी कभार, और उनसे भी ज़्यादा क्रेडिट मैं दूंगा जो लिख रहे हैं फिल्में। तो वहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कुछ डेडिकेटेड काम नहीं रहा है। बट हाँ, जब शेरों की बात होती है, शेर की बात होती है, पोइट्री की बात होती है, तो जाकर कुछ ही नाम हम पढ़ पाते हैं। वो भी गुलजार साहब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जाने माने रूप में देखे गए हैं फिल्मों में, खासकर इंडियन फिल्म। तो हम अभी फिलहाल जिन हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो जो अब फिलहाल जो पिक्चरें बन रही हैं, तो उनमें गुलजार साहब का नाम हमें लगता है कि वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि गुलजार साहब के अलावा हमें कोई और दूसरा नाम दिखता नहीं है उनके आसपास। जावेद अख्तर साहब हैं और नए राइटर भी हैं काफ़ी, मतलब उनके बाद मतलब मैं उनको काफ़ी सीनियर मानता हूँ, जावेद अख्तर साहब एंड गुलजार साहब। असल में हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है। हमारे पास ऐसे गाने लिखने वाले भी हैं जैसे मनोज मुंतसिर, मुंतसिर, राइट। बिल्कुल, जिनकी इज्जत की नहीं जा सकती। मगर गाना कुछ अच्छा लिखा है उन्होंने। हाँ हाँ। मेरी नज़र से नहीं हाँ गुजरा। में हाँ मिलाते हुए चले हैं। और ऑन द ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम गुलजार साहब लिख रहे हैं, गुलजार साहब, जावेद अख्तर साहब लिख रहे हैं, और इरशाद बीच में कामिल इरशाद कामिल, इरशाद कामिल, इरशाद हाँ। कामिल। हाँ भाई, बन्नों की तो शादी हो गई, हाँ हाँ, निम्मो की तो निम्मों शादी की हो तो शादी हो गई, हार गई थी दिन दिन गिन। निम्मो की तो शादी देखिए हो वो गई, हार गई दिन राइटिंग में ऑटियरशिप नजर नहीं आती है जो गुलजार साहब हैं, जावेद अख्तर साहब। मैं जावेद अख्तर साहब को भी इतना ग्रैंडियोर वे में नहीं देख पाता हूँ, लेकिन गुलजार साहब आपको अलग से नजर आ जाते हैं, उनका काम, उनके I गाने, think that उनका happens because Gulzar Saab brings that essence of poetry into the songs, which the other lyricists are not doing. And गुलजार साहब के that is the लिए reason. गुलजार साहब ने जैसे जैसे जुमले गाए हैं, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, आँखों में खुशबू देख लेते हैं वो। एग्जैक्टली। तो वो गुलजार साहब के गाने ऐसे हैं कि आँख का अंधा भी 400 मीटर दूर से सुन के पहचान लेता है गुलजार साहब के गाने। एसेंस ऑफ पोएट्री बहुत हर चीज में, बहुत सही डायलॉग्स बात है। में भी है, डायलॉग्स में भी है एसेंस ऑफ पोएट्री। द पॉइंट इज क्यों गुलजार साहब हमें अभी तक, सिंस वी स्टार्टेड लविंग हिज वर्क, सिंस वी स्टार्टेड सीइंग हिम राइटिंग फॉर फिल्म्स, तब से लेके अभी तक ना, क्योंकि उनका कंटेम्प्रेरी आज भी एक आदमी रिलेट कर पा रहा है। अच्छा, ठीक हम है। बेसिकली कॉन्टेम्परेरी दौर के ही सिनेमा की हाँ, आज बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली कि किसी को ये ना समझ के ये ना लगे कि हम शाहिर को, शैलेंद्र को, Exactly. उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम कॉन्टेम्परेरी दौर की बात कर Contemporary रहे दौर। हैं। एक्चुअली कॉन्टेम्परेरी दौर में अगर सिनेमा में लिखे गए गानों की बात है, तो उसमें एक नाम जो इग्नोर नहीं किया जा सकता और बहुत ज़माने से इग्नोर रहा है, वो समीर का है। समीर का, exactly. बहुत यार समीर ने जितना लिखा है और जो लिखा है, मतलब आगरा में तो लौंडे जवान हो गए सिर्फ समीर के गाने सुन के। जैसे मैं हो गया। हाँ, इलाहाबाद वाले दिल्ली पहुंच गए समीर का गाना सुनते सुनते। देखिए अब आप टायर 2 वाह। टायर 3 सिटीज की वाह, बात वाह, करें तो मैं एक बहुत बड़े और बहुत सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट का नाम लूंगा जिनके यार गाने, इतनी तारीफ मत किया करो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता यार ये सब। देखिए मैं बराबर गारंटी नहीं है। दे सकता हूँ कि हमारे प्लेलिस्ट में उनके गाने बिल्कुल हैं, हाँ। और हम बिल्कुल दिल से उनके गाने सुनते हैं, और वो हैं अल्ताफ राजा। Now that इस is one बात level which पे cannot इस be बात पे broken. कमेंट लेना चाहेंगे हम। बहुत सही कहा। भाई वो तो राजा है, उस बेवफा की जख्मों पे मरहम लगाने हम गए और मरहम तो ना मिला, मरहम पर की कसम, मरहम हम गए। यकीन मानिए कई फिल्मों से ज्यादा इंटरटेनिंग उनके म्यूजिक वीडियो होते हैं। वो जो कैरेक्टर होते हैं, कभी वो बेवफा तेरा मासूम Actually, चेहरा, दिल Actually लगाने उसका के वीडियो देखना है काबिल। कभी। क्या नाम आता उसका, अल्ताफ राजा का एक गाना है आवारा हवा का झोंका हूँ, हमारा उसका वीडियो देखना है।
भाई उसके वीडियो की सबसे बड़ी खासियत उसमें कैरेक्टर है, शायद लड़की के बाप का कैरेक्टर है वो देख रहा हूँ पूरे टाइम वीडियो में, मतलब वीडियो चल रहा है, इमोशनल गाने चल रहे हैं, इमोशनल सीन चल रहे हैं जो इमोशनल लग नहीं रहा है, लेकिन उसका एक ही काम है शुरू से आखिर तक वो यूं खड़ा हुआ है। हवा का झोंका। But on a serious note, when we talk about contemporary and when we talk about poetry and people getting into the art of words, where people feel कि हाँ यार ये तो मेरी ही बोली हुई बात है लेकिन ये सुनने में बहुत खूबसूरत लग रही है, ये वो फीलिंग्स हैं जो कॉमन टर्म्स में हम हर दिन चलते फिरते दोस्तों से बात करते करते फील कर रहे हैं, और वो शायद एस्थेटिकली उतना क्राफ्टेड ना हो, लेकिन वो ऐसी शायरी, ऐसी पोइट्री, ऐसे गाने हैं जो हमें लगता है कि हाँ यार ये कॉमन मैन ये फील कर रहा है। तो अल्ताफ राजा भी मुझे ऐसा लगता है ऑन अ ग्राउंड। नहीं देखिए, कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स की अगर हम बात करें तो वो बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी 4 दिन में, तो पहले से हम माजरत कर लें कि भैया आज ये बात मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स की अगर हम बात करें 90s से अब तक की या 2000 से भी अब तक की, इतना ज़्यादा म्यूज़िक में चेंज देखा है ना मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक, और उसके साथ पोइट्री ने भी वो शिफ्ट देखा, बहुत शिफ्ट। मतलब 20 साल पहले यार आपको आरंभ प्रचंड कहाँ दिखता था? करेक्ट है ना? सही बात। 20 साल पहले कौन इमेजिन करता था कि एक गाना आएगा कि किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से आता हूँ, वाह काट के ताले, अबे काट लफ्ज़ सही है। आधे तो सुनने वालों को पता ही नहीं है काट क्या है, ठीक है, और उसे इस तरह से डाला जाए कि लफ्जों के मानी पता होना जरूरी भी नहीं है, अगर समझ में आ रहा है कि थॉट क्या है तो आई थिंक वो गुड इनफ है फिल्म के लिए। सही बात। तो वो एक बहुत बड़ा रेनेसां हमने देखा है। हम लोग एक्चुअली लिखने वालों की बात कर रहे थे, वरुण ग्रोवर को हम नहीं मिस कर सकते। Exactly. That's one name. मतलब वरुण ग्रोवर और पीयूष मिश्रा खुदरंग लोग हैं, इनमें किसी का रंग नजर नहीं आता। शायद जो प्यूरिटान्स हैं उन्हें बहुत अजीब नजरों से देखेंगे, लेकिन खुदा का शुक्र हम प्यूरिटान नहीं, हम जाहिल हैं। पर वो लिबर्टी जो है, सिनेमा ने जो लिबर्टी दी है ऐसे आर्टिस्ट को, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इनिशियल स्टेज पे जाके डायरेक्टर ने बोला कि हाँ यार ये चीज़ है जो विल गिव यू अ कमर्शियल वैल्यू, विल इट गिव यू द फेस ऑफ द फिल्म। बट अगर हम बहुत ध्यान से देखें, मसान को अगर अपार्ट फ्रॉम द क्रिटिकल एक्लेमेशन या फिर किसी ने बहुत अच्छे से जाना है तो शायद 20% लोग ऐसे भी हैं उस गाने की वजह से उस फिल्म से प्यार करते हैं। बिल्कुल। और गुलाल की भी मैं यही बात Music connects a lot. वो ट्रेडिशनल ही रहा है गानों से बहुत फिल्मों को। मतलब विश्वजीत नाम के एक हीरो थे, मैं एक सेकंड के लिए टॉपिक से हट रहा हूँ। विश्वजीत अगर लोगों को याद है, जॉय भट्टाचार्य नाम था, क्या नाम था उनका? जॉय मुखर्जी। जॉय भट्टाचार्य बहुत बड़े काबिल आदमी है, क्विज मास्टर और बहुत एक्सपर्ट आदमी, उनका नाम यहाँ ये में जॉय, क्या नाम था? जॉय मुखर्जी। जॉय मुखर्जी को अगर लोग जानते तो गाने की वजह से जानते। यार आज की जनरेशन में कॉन्टेम्परेरी टाइम्स में इमरान हाशमी का आधा फेम इज बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स ही हैज गॉट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनली स्पीकिंग, मैं फिल्में नहीं पहचान सकता इमरान हाशमी, बड़ी सिमिलर सी लगती है। आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, मतलब आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं नजर आता। गाने बताते हैं यार ये इमरान हाशमी का है, गाना चल रहा होता है उससे ही पता चल जाता है यार कि ये इमरान। तो वो चीज डेफिनेटली रही है कि द सेम गोज विद पीयूष मिश्रा एज वेल। वो जितना एक्टिंग के लिए जाने आते हैं उतना ही एप्रिसिएशन मुझे लगता है उनके गाने उनको स्टैंड आउट करवाते हैं इन कंपैरिजन टू एवरी अदर एक्टर हु स्टैंडिंग टू हिज लेवल टुडे। उनका वो देखो उस वाली मूवी में breaks the chain. हाँ। पीयूष मिश्रा kind of breaks the chain when जब वो आरंभ प्रचंड जैसा गाना बनाते हैं और एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, जो अगेन हम बात करेंगे तो क्राफ्ट पे पहुंचेगी। उनका इंस्टीट्यूशन उनके काम में झलक रहा है। मतलब द थिएटर, द पोएट्री व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट इज अगेन ब्रॉट टू सिनेमा बिकॉज़ ही हैज बीन डूइंग वंडरफुल एज अ। लेकिन उसके पीछे एक और चीज जो समझनी पड़ेगी, बड़ा सीरियस होता जा रहा है, आई एम नॉट लाइक, हाँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उसके पीछे एक चीज समझनी पड़ेगी कि अब अगर आप पीयूष मिश्रा को देखते हैं या वरुण ग्रोवर का काम देखते हैं, तो जिन लोगों ने देखा है उसमें जो एक झलक नजर आती है वो एक्चुअली फोक की नजर आती है। Absolutely. हमारे सिनेमा की एक जो कमी रही है ट्रेडिशनली, वो ये रही है कि फोक से जितना रिश्ता बनाना चाहिए था वो आज तक नहीं बना। वो ये नहीं कह सकते कि आज की डेट में फोक से बहुत अच्छा रिश्ता बन गया है सिनेमा, लेकिन क्योंकि ये लोग
फोक की समझ रखते हैं, वही वो जो बैकग्राउंड की आप बात कर रहे हैं, पीयूष मिश्रा साहब के थिएटर बैकग्राउंड, एनएसडी बैकग्राउंड, वो एनएसडी में मतलब एनएसडी में folk पढ़ाया जाता है। एक्चुअली फोक से you कनेक्शन know, है, एग्जैक्टली। या एनएसडी में जो भी इंसान है वो फोक की बातचीत होती है, तो वो इन्फ्लुएंसेस नजर आते हैं। तो बेसिकली जब भी फोक आएगा, क्योंकि फोक इतना ज्यादा इंडिजिनस है, अब छत्तीसगढ़ का फोक और जो कश्मीर का फोक है वो उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। सही बात। छत्तीसगढ़ी फोक आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार बिल्कुल अलग चीज है, यू नो। और एक और चीज है वामिक भाई, सॉरी टू कट यू, हाँ। मतलब जस्ट टॉकिंग अबाउट, अब ये सिनेमा में इस्तेमाल हो रहा है ये म्यूजिक, ये क्राफ्ट, ये फोक जो हम कमर्शियली यूज कर रहे हैं उस चीज को हम आज के डेट पे बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस में ला चुके हैं। बट मुझे लगता है व्हेन इट वाज बीइंग डन, व्हेन इट वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड, अभी भी मतलब आई डोंट सी पीपल कमिंग आउट फ्रॉम एनएसडी और यू नो some great institutions performing it as a form of art. They do it because they have seen other people doing wonderfully, you know, folk. पीयूष साहब को सुन के आप अगर वैसा कर रहे हैं, या फिर किसी भी, मैं इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप उस क्राफ्ट या उस पर्टिकुलर फॉर्म से इन्फ्लुएंस होकर उसको कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आप सीमित हो गए हैं उस पर्टिकुलर चीज़ में। जो हम अभी बात कर रहे हैं कि गुलजार साहब की ऑटियरशिप है, कुछ नए राइटर हैं जो शायद उनका अपनापन वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होता है, बहुत ऐसे राइटर हैं जो साउंड करते हैं किसी और के तरह, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए जो इन्फ्लुएंस और इंस्पिरेशन जो वाली जो बात है ना, वो अपनापन, ऑटियरशिप होना तब आता है जब यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कमिंग फ्रॉम विद इन, यू नो। जो फोक की जो बात करें, जो बैकग्राउंड एक आर्टिस्ट का आता है, वो खुद के नहीं, लाइफ आजकल से तो ही उसमें आता होता है। भी है ना कि जो आदमी बेसुरा गाता है, हाँ जी, हाँ जी, और मशहूर होना है, वो बेसुरापन में कुछ भी गा के कहता है मैं तो फोक गा रहा हूँ, फोक मैं तो सूफी गा रहा हूँ। जी जी जी। अबे मैं उस दिन सुन रहा था किसी का फेसबुक पे लेकिन मामिक भाई इसमें सॉरी आपको रोक अबे रहा हूँ। हाँ, इसमें एक चीज और है, एक इंटरेस्ट वाली भी बात होती है। जैसे आपने बोला फोक, कोई लोकगीत गा रहा है या कोई पॉप गा रहा है, तो उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी है कि भाई मैं चाहे देखो बेसुरा तुम्हारे पास तो चॉइस नहीं है, तुम तो एनएसडी की तैयारी कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सब अपने सुनना है। जो बेसुरापन है मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई So that's why he is advocating for के मामले में नहीं लगता है कि फोक की अगर हम बात करें या फिर लिटरेचर की बात करें, चाहे वो गज़ल को या ख़ास तौर से उर्दू लिटरेचर को, क्योंकि हिंदी और उर्दू हिंदुस्तानी आप कह सकते हैं नॉर्थ इंडियन जो नॉर्थ इंडियन प्रोटोटाइप लैंग्वेज है, पाकिस्तान के अंदर इसको बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली है और उनके म्यूज़िक काफ़ी अच्छे हैं जो बहुत मकबूल हुए हैं अकॉर्डिंग टू इंडिया अभी। हाँ 2000 क्योंकि के बाद क्योंकि वहाँ गांव वाले ही मशहूर हो पाए ना यार, शहर वाले तो सब बम फोड़ने में बिजी थे। नहीं वहाँ के शहर वाले भी मशहूर हुए म्यूजिक में। आप कोई स्टूडियो को हटा दीजिए, इंडिविजुअल देखिए, साहिर अली बग्गा को देखिए, उसके फोक देखिए, पंजाबी फोक, या अली वो सेठी को लाहौर है, देखिए। वो कौन सा है लाहौर, अरे लोहार, आरिफ लोहार, आरिफ लोहार। उसको देखिए, अली सेठी को देखिए गजल में। यार लेकिन अली सेठी ने बहुत जुल्म कर रखा है यार, बहुत अच्छी गजलें मेलोडी में गा रहा है यार वो आदमी। मेहदी हसन की हम बात तो नहीं करेंगे, जो लेजेंडरी हैं वो लेजेंडरी अबे हैं, यार उसकी लेकिन उनकी गजल उसने जो मतलब फैज की चीजों को गाया है, इसका नाम सिराज की चीजों को जो गाया, सिराज मतलब और का बात है। अगर मुझे मेलोडी में ही गजल सुननी है तो मैं कुमार सानू और अलका याग्निक से सुन लूंगा यार। नहीं, उनसे बेहतर तो नहीं। मुझे अली सेठी के कुछ काम बहुत अच्छे लगे हैं, जैसे उसने खबरें तहय्युर इश्क गाई है, बहुत शानदार उसने गाई है, और वो एक्चुअली में गज़लों को लेके बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन भी ये रहता है कि मैं गा तो रहा हूँ, मुझसे पूछना मत इसका मतलब क्या है। एक्सप्रेशन से समझ जाना। नहीं खबरें तहय्युर इश्क जो उसने बनाया है, उसकी जो बिहाइंड ये देखिएगा, सीन देखिएगा, तो पता चलेगा कि उसने कितना रिसर्च किया है, एक वर्ड के पीछे, एक चीज़ के पीछे। और उसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती लगती है, थोड़ा सा मैं उसको ज़्यादा करना था यार, उसे रिसर्च, अब उस पोइट्री को पूरा रिसर्च करना था कि इसका मतलब क्या है या क्या कहना चाह रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसने उस वीडियो को बनाया है। अगर शमसुर रहमान फारूकी साहब से पूछ लेता वो बता देते, कम टाइम में रिसर्च हो जाती। फिर नहीं बन पाता, फिर नहीं बन पाता। ये उसकी बदकिस्मती थी, नहीं खुशकिस्मती थी कि वो ना मिल पाए शमसुर रहमान फारूकी थी, वरना ये नहीं बन पाता। अरे यार क्या क्या इंसान है यार, खैर इनके ऊपर कभी और बात करेंगे, तो मॉडर्न जमाने के गानों की बात है। लेकिन यार अब वो ह्यूमर वाले गाने नहीं बन रहे यार आजकल। अलबत्ता ये बात अलग है कि जो सीरियस गाने बना रहे हैं उन्हें सुन के हंसी आती है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इंटेंशनल जो गाने होते थे यार वो सब अब सुनने को नहीं मिलता। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, मतलब इसका तुमसे है तो क्या हुआ। क्योंकि वहाँ पोटेंशियल छोड़ा ही नहीं किसी ने ना। बादशाह जैसे
प्रोड्यूसर्स हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना। फिर आप अगर रिक्रिएशन की बात करें तो क्या नाम टी है सीरीज उसका? पूरा ले लीजिए। ये बादशाह मुगलों का नाम टर्न भी याद दिया हुआ नहीं उसका। टर्म है ना, वो उसने खुद रखा ये है। खराब म्यूजिक के पीछे मुगल हैं। मुगलों की वजह से पूरा म्यूजिक बन रहा है इसकी पे। वाह वाह वाह, बहुत आया। अभी आपको लगता है एमपी बनना बहुत जल्दी है, हमको लग रहा है कि एमपी बनने वाला है हमारा साहब। सेशन नेशनल सेशन हो गया। इनविटेशन आने वाला है। ये वाला अगर- पार्ट जो है YouTube में स्पेशली टैग करके कहा जाए कि यदि आप अगर- अपने आसपास किसी टिकट को बेचना चाहते हैं। अगर बादशाह महाराजा नाम से संगीत बनाते तो वो बड़ा अच्छा होता। फिर वो संगीत बनाते हैं। हाँ तो जो है रैप नहीं करते हो? नहीं, रेप नहीं करते। रेप जोक्स नॉट अलाउड। नहीं, रैप का रेप नहीं करते। ये काट देना भाई। तो जो है अच्छा, ये तो फिल्मों में गानों की बात हो रही है, फिल्मों में शायरी बड़ी इंटरेस्टिंग इस्तेमाल हुई है। जैसे वन ऑफ माई मोर फेवरेट शेड्स एवर, और मैं हमेशा मैं वर्स्ट हाँ। शेर आप पहले बोलिए। वो मैं हमेशा एक फिल्म आई थी 90s की है, महेश भट्ट ने बनाई थी, फिर तेरी कहानी याद आई। पता नहीं क्यों बहुत कम लोगों ने देखा है, गाने बहुत अच्छे थे। 2-3 लोगों ने लिखे थे गाने, जिनमें से कैफी आजमी थे जिन्होंने गाने लिखे थे। तो उसमें एक शेर आता है अमीर कजलबाश का, और उससे पहले मुझे नहीं पता था कि तुम राह में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, किस किस को बताओगे कि घर क्यों नहीं जाते। हाँ, हाँ, वाह हाँ, वाह वाह वाह। क्या बात अब वो शेर यार मैंने सुना है, इट वाज अ हॉन्टिंग शेर, और उसके मानी बदल गए जब पिछले साल की माइग्रेंट लेबर क्राइसिस हुई लॉकडाउन के दौरान, जब राह में थे पूरा लेबर। तो उस शेर को देखने का नजरिया ही अलग हो गया यार। तुम राह में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, किस किस को बताओगे कि घर क्यों नहीं जाते। क्यों नहीं? इसी तरह से मतलब बहुत अच्छे अच्छे अशार फिल्मों में इस्तेमाल हुए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक फिल्म में गालिब का शेर चिकीन का करके सुनाया था। अरे लफ्ज बदल दिए थे। वो क्या है, बस के दुश्वार है, वो शेर है गालिब का कि बस के दुश्वार है हर अरे काम ये का आसान होना। नींद रात भर क्यों नहीं हाँ, आती। हाँ, हाँ। अच्छा, ये मूवी थी सलमान खान के साथ थी ना एक फिल्म उसकी, किक। अब बताइए किक आपने में जस्टिफाई उसने- कर दिया कि शेर क्यों खराब किक में हो। उसने ये नहीं, शेर नहीं, इस्तेमाल- तो जो है तो क्या क्या पढ़ा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, याद है? ये नींद रात नहीं, वो क्या, नींद क्यों रात भर नहीं आती, कुछ इस पहले तरह। आती थी हाल दिल पे हंसी, हंसी। अब किसी बात पर नहीं आती। हाँ। मौत का एक दिन मुअय्यन वो तो है, गालिब नींद का रात गजल है। मैं पूछ रहा हूँ गलत क्या गाया पढ़ा था, वो बहुत ही गलत पढ़ा भाई। लेकिन उसी की जगह विशाल भारद्वाज की फिल्म है। विशाल इसके भारद्वाज नीचे की- रेफरेंस आएगा, जो भी गलत पढ़ा होगा उस वीडियो का स्पेसिफिक डाल के रेफरेंस डालेंगे, हमें हाँ। अभी याद नहीं आ रहा है। खैर उससे मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ। कल परसों में नहीं, बहुत अच्छा गाना सुना। प्लीज मैं एक रिजॉइंडर दे दूं पहले। जी 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 हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर से, वेस्टर्न यूपी से हैं। गन्ना होता है। तो नो ऑफेंस, तो इसलिए उनका गलत शेर पढ़ना ही मौजू है। जी 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 जी। तो उस दिन गाना सुन रहा था और YouTube पे वो गाना चलता है, तो गाने से पहले लाइन बोल देते हैं। बहुत बड़े एक्टर हैं, अभी तक मुझे सबसे बेहतरीन एक्टर इरफान साहब। गाना बहुत प्यारा है कि जाने तेरे शहर का क्या इरादा है। आहा। ठीक है, बहुत प्यारा गाना है। उससे गाने के आने से पहले वो एक लाइन बोल देते हैं, और वो उस गाने का बताए लाइन। लाइन यूं है कि मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। क्यों? वो तुम्हारी तकिया है। अबे तो हमारी सिनेमा Why? में I औरतों mean- की इज्जत करना कब शुरू करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कंसेंट नाम की जिसने लिखी वो लाइन, उस आदमी को कंसेंट के ऊपर 3 दिन का सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप देनी चाहिए। अबे कितना सोचिए sexist है यार। आप जस्ट बिकॉज आई कुड सी इरफान सर सेइंग दैट, और कोई एक्टर होता तो शायद उसको लोग मार देते जाके। नहीं, हाउ नहीं। कैन यू इवन से इट? नहीं, बेसिकली हमारे मुल्क के 80% लोग अग्री करते हैं उसके साथ। दैट इज जो आल्सो औरतों की अनफॉर्चुनेट। वल्नरेबिलिटी है, उसकी वजह ये है कि मुझे यकीन है कि जब हॉल में लाइन बोली गई होगी तो शायद कुछ तालियां बजी होंगी। तालियां बज- कुछ नहीं, बहुत तालियां। खैर कुछ ही लोग वो खैर, फिल्म ये- देखने खैर, गए थे, ये तो कुछ ही हम तालियां बज सकती हैं। काफी रास्ते से काफी अलग चले बिल्कुल नहीं जाएंगे, भटके हैं मेरे क्योंकि- दोस्त। ये शायरी और पोइट्री का ही वो बेसिकली हाँ, पोएट्री के फॉर्म में ही प्रेजेंट किया गया प्रेजेंट था। किया गया वो था। जिस तरह से बोला था कि तो फिर तो हम अगर शायरी को भी देखें तो हमें बहुत सेक्सिस्ट शायरी दिख जाएगी। फिल्मों में शायरी की बात कर रहे हैं ना यार, अभी उसी पे हाँ। आता है हाँ, वो बेसिकली। लेकिन अब विशाल भारद्वाज यूज करते हैं 1.5 इश्किया में।
हाँ तो सेक्सिस्ट शायरी जो है एक शेर दिया गया है, लेकिन वो उसी विलन कैरेक्टर को दिया गया है, नेगेटिव कैरेक्टर को, जो जब हीरोइन को एक तरह से एक्सप्लॉइट करने की नज़र से देखता है। एक्सप्लॉइटेशन उसमें ट्रेडिशनल एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, लेकिन तब भी जब वो एक्सप्लॉइट करने के नज़रिए से देखता है तब वो शेर कहता है, यू नो। या तो डेफिनेटली मैं शायरी के विजयराज नहीं वो एक दूसरा कैरेक्टर था। तो जो है अब वो बेसिकली शायरी पे बात करने की मेरी औकात नहीं है। सेक्सिज्म पे बात हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हमें करनी चाहिए, हर आदमी को करनी चाहिए सेक्सिज्म पे बात। तो शायरी के मेरिट्स और डिमेरिट्स में मैं नहीं जा सकता, इतना मैं काबिल नहीं हूँ। सिर्फ जो फिल्मों में शायरी हुई है, तो डेढ़ इश्किया में बशीर बद्र साहब के अशार इस्तेमाल किए हैं बहुत, आपका विशाल भारद्वाज साहब ने, और बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए गए। मतलब जिस तरह से वो फिल्म के साथ जोड़े गए, जिस तरह से दे बिकम अ पार्ट ऑफ द नैरेटिव। वो ऐसे नहीं है कि कोई अपनी काबिलियत बताने के लिए शेर सुना रहा है, वो दे बिकम अ पार्ट ऑफ द नैरेटिव, which is what we need as of now. शेर होना ज़रूरी नहीं है, गाने होना ज़रूरी नहीं है। अगर शेर के बगैर कहानी कही जा सकती है तो कहिए, लेकिन अगर म्यूज़िक का इस्तेमाल हो रहा है या अशार का इस्तेमाल हो रहा है तो देयर हैज़ टू बी अ रीज़न फॉर दैट, Exactly. यू नो। आप अलग से म्यूज़िक पूरा बना दीजिए, आप एल्बम बना दीजिए, बहुत अच्छा गाना आपके पास, लेकिन इम्पोज नहीं करना चाहिए, यू नो। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा हुई है हमारे यहाँ सिनेमा में कि इम्पोज किया गया है। जैसा कि अक्षय अक्सर बताता है, अक्षय को अच्छा आइडिया है, अक्षय सिनेमा में काम करता है तो ये बताता है कि भैया प्रोड्यूसर्स की डिमांड होती है कि आइटम भी डाल दो भाई। देखिए, मैं अगेन इस बात पे यही बोलूँगा कि फॉर्म भी बहुत मैटर करता है कि आप किस फॉर्म में ला रहे हैं। अब कोई बहुत बड़े गज़ल को रैप में निकाल देता है, अगर प्रोड्यूस कर देता है, राइट्स ले लिए, सब कुछ ले लिया, दैट फॉर्म डिमांड्स दैट काइंड ऑफ ग्लैमराइजिंग ऑफ दैट पोइट्री और राइटिंग। अभी कौन सी फिल्म थी ये, गली बॉय में जो रैप है वो शायरी से कम नहीं है, बेशक, है ना, बट वो फॉर्म डिमांडेड दैट काइंड ऑफ Actually, तुम बात कर रहे हो ना, that's a उस एक्सपेरिमेंटेशन की ज़रूरत है, बिल्कुल। और वो भी पाकिस्तान में बहुत हुआ कि जो ट्रेडिशनल पोइट्री है जी उसके साथ सबसे बहुत खूबसूरत चीज़ हुई कि उसे मकबूलियत मिलने में मेहदी हसन का, गुलाम अली का, जगजीत सिंह का, उनका जुदास का, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। बट हर पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव आता है। रोशनी बहुत कम हो चुकी है, हम लोग नज़र भी नहीं आ रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। I am thinking of that as well. लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको कि उसमें जो नेगेटिव हुआ वो ये हुआ कि उस फॉर्म ऑफ म्यूज़िक के बियॉन्ड लोगों ने इमेजिन करना बंद कर दिया। एग्जैक्टली, ठीक है, अब दिल्ली में ख्वाब तन्हा कलेक्टिव है, करेक्ट, ठीक है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, कौन से पानीपति हैं, पानीपति की नज़्म है जिसमें वो दंगाई से बात कर रहे हैं। बनारसी पानीपति नहीं ऐसे नहीं कहना होता, ये वाले इसके नीचे लिंक आएगा जिसमें ये खुद होंगे। हाँ नहीं है, एक आदमी मुझे जैसा लगता है, ये लोग मजाक उड़ाते हैं कि मैं ही हूँ वो, मैं बस थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत हूँ उससे। तो जो है, चलिए आज के लिए रैप करते हैं, ये कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन, बिल्कुल, क्योंकि अब अंधेरा बहुत हो गया है और नेक्स्ट टाइम में पानीपति का आगे का नाम भी अक्षय को डेट पे जाना है और ताजिम को डेट से फोन पे बात करनी है, वीडियो कॉल करनी है, इन्हें इंडस्ट्री की तैयारी करनी है, और आपको लोगों को रास्ता दिखाना है कि इश्क का सफर कैसे तय करना है सबको। हाँ, और आगे फिल्मों में शायरी कैसे यूज की जाए, चलिए, अलविदा, शुक्रिया। थैंक यू गाइस, थैंक यू।